सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को बड़े घर की बेटी के प्रश्नोत्तर बताऊंगी। इसमें मैंने एक प्रसंग और उससे संबंधित 4 प्रश्न दिए हैं तथा अतिरिक्त 8 प्रश्न और भी दिए हैं। प्रसंग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। शेष प्रश्न आप स्वयं लिखने की कोशिश करें। प्रसंग है, श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। ये प्रसंग है। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, श्रीकंठ सिंह कौन थे? उनका स्वभाव कैसा था? प्रसंग के आधार पर बताएं। अब उत्तर है, श्रीकंठ सिंह बेनी माधव सिंह के बड़े पुत्र और लाल बिहारी के बड़े भाई थे। एक और भी इसका उत्तर हो सकता है, श्रीकंठ सिंह आनंदी के पति थे। उनका वो स्वभाव से धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न है, लेखक ने स्त्री के किस स्वभाव की चर्चा की है? स्त्रियों के आंसू का पुरुषों पर क्या असर होता है? उत्तर है, स्त्रियों के आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं, इसलिए छोटी छोटी बात में वे रो पड़ती हैं। ये उनका स्वभाव होता है। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम करते हैं। अब तीसरा प्रश्न, किसके किसके बीच झगड़ा हुआ था? आनंदी ने दाल में घी क्यों नहीं डाला? स्पष्ट उत्तर दें। उत्तर है, लाल बिहारी और आनंदी के बीच झगड़ा हुआ। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी 2 चिड़िया लेकर आया और अपनी भाभी आनंदी से उसे पका देने को कहा। आनंदी जब इस नए व्यंजन को बनाने बैठी तो हांडी में घी पाव भर ही था। बड़े घर की बेटी आनंदी किफ़ायत नहीं जानती थी। उसने सारा घी मांस में डाल दिया, इसलिए दाल में डालने के लिए घी नहीं बचा। अतः उसने दाल में घी नहीं डाला। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न है, सूखी लकड़ी और क्षुधा से बावला मनुष्य में क्या समानता होती है? उत्तर है, जिस तरह सूखी लकड़ी
छोटी सी चिंगारी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य भी जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। अर्थात छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। अब अतिरिक्त प्रश्न मैं बता दूं, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। छठा प्रश्न है, बेनी माधव सिंह कौन थे? इसका दूसरा भाग है, कैसे पता चलता है कि उनके पितामह किसी समय बड़े संपन्न थे? अब छठवां प्रश्न, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी में क्या अंतर था? विस्तार से बताएं। सातवां प्रश्न, गांव की ललनाएं किसकी निंदक थी और क्यों? आठवां प्रश्न, भूप सिंह कौन थे, उनका परिचय दें। नौवां प्रश्न, आनंदी कितने दिनों तक कोप भवन में रही और क्यों? 10वां प्रश्न, दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है, यह वाक्य किस संदर्भ में कहा गया है, स्पष्ट करें। 11वां प्रश्न, किस बात से पता चलता है कि आनंदी स्वभाव से दयालु थी? 12वां प्रश्न, कौन सा दृश्य देखकर बेनी माधव सिंह पुलकित हो गए और क्या बोल उठे? ये अंतिम प्रश्न है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।